मैं रमन कुमार मेरे सहयोगी खेतू कुमार के साथ ग्लोबल हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगातार तोशाम विधानसभा क्षेत्र का सर्वे आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हो। दोस्तों, आज गांव सिढाण के अंदर मैं मौजूद हूं। कुछ बुजुर्ग यहां बैठे थे, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ रुझान अगले चुनाव के लेकर बनाते हैं और अब की सरकार हाल फिलहाल में गठबंधन की सरकार जो चल रही है हरियाणा में, उस सरकार के द्वारा इस गांव में क्या कुछ काम हुए उनकी जानकारी भी लेंगे। यहाँ से लगातार 4 बार की विधायक बनी कांग्रेस पार्टी से किरण चौधरी जी, उनकी भी कुछ पूछेंगे। उनके द्वारा 4 योजना मतलब 20 साल के अंदर यहाँ क्या कुछ काम हुए हैं। अगली बात, चौधरी धर्मवीर सिंह जी यहाँ से 2 बार के सांसद हैं, पहले वो एमएलए भी रहे हैं। उनके द्वारा क्या कुछ इस गांव के अंदर काम काज हुए हैं, वो सारी चीज़ें एक बार चर्चा करते हैं। यहाँ कुछ बुजुर्ग ताऊ हैं, उनसे। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ठीक ठाक हो ताऊ? हाँ ठीक समय। ताऊ जी, गठबंधन की सरकार हरियाणा में चल रही है, लगभग 4 साल हो गए। उससे पहले अकेली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी। पिछले 9-10 साल के अंदर क्या कुछ गांव में काम हुए हैं? भाई आड़त कि मैं कोने काम मान ले ये बताई तो कोई काम नहीं हुआ 9 साल में कि मैं कोने। अच्छा, इन 9 सालों से पीछे कांग्रेस की सरकार देखी आपने, उससे पीछे चौटाला साहब की देखी, उनमें कितना काम हुआ इसके मुकाबले? उनमें गाँव में काम था वो सारा हो गया तो। अच्छा हाँ 10 साल की हुड्डा सरकार में माननीय मंत्री किरण चौधरी जी कैबिनेट की मंत्री थी। जो भी मोटा मोटा काम था, जैसे डिग्गी का था, बूस्टिंग स्टेशन का था, जैसे मंदिर का आगे ब्लॉक लगाना था, जो भी गली थी, 99% वो काम पूरा हो चुका था जी। अच्छा अच्छा, काम होया है अभी भी, ये नहीं बोलते नहीं होया। हो लिया था मैंने तो। काम कौन सा होया? एक घर तक जिस तरह भाई 2000 ब्लॉक लग गया, 1500 ब्लॉक लग गया, छोटी छोटी गलियां का काम छोटे टुकड़े बने बस। बस होया है। ऐसे नहीं बोलते कि जम्मा काम को नहीं होया। कोई सार्वजनिक कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई ऐसा कोई ऐसी कोई संस्था नहीं है जी पिछले 9 साल से। हाँ। अच्छा, जब आपने मंत्री का जिक्र किया, किरण चौधरी जी मंत्री थी 10 साल हुड्डा सरकार में, उस समय इस इलाके में, इस गांव में कितने एक अच्छे काम हुए? सारा बना है। बूस्टिंग स्टेशन तो उसने बनवाया, पानी की डिग्गी उसने बनवाई, 2 आंगनबाड़ी उसने बनवाई, हरिजना चौपाल का दूसरा हिस्सा उसने बनवाया, बैकवर्ड चौपाल का दूसरा हिस्सा उसने बनवाया। तो ताऊ जी, क्या लगता है 2024 का चुनाव भी आने वाला है? चुनाव मतलब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं चुनाव के लिए। तो कांग्रेस पार्टी से यहाँ की विधायक हैं, 2024 में चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ लगता है? क्या 5वीं बार विधायक बन पाएंगे यहाँ से? भाई हमारी सोच तो है ही, और बाकी आगे देश पे मुद्दों है के बता कहाँ उस बारे में। देखो ताऊ जी, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे शशि रंजन परमार। हाँ बिल्कुल जी। तो वो लगभग 18,000 वोटों से आ रहे थे। वो अब की बार ये दावा ठोक रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ काम कमल खिलाने का काम करेंगे। क्या लगता है? भाई देखा हमने तो लग गया कौन बाकी उसने कि मैं पूछने लग दो तो खिलाफ इसका लाभ मिलो होगो, इसलिए वो अपना रेजिडेंस है। शशि रंजन परमार भी गांव में आते हैं क्या? शाम में गांव में आते हैं परमार जी? हाँ खूब आऊँ हैं। अच्छा, कोई काम भी करवाया उन्होंने? हाँ हमने तो सुनियो कौन ना मारो कोई बने नहीं करवाया ताऊ जी। अच्छा, यहाँ से एमपी हैं, 2 बार लगातार आपने वोट दिए, अच्छी खासे वोटों से उनको जिताया। उनके द्वारा इस गांव में कभी आना जाना रहा हो या कोई काम हुए उनके द्वारा? ना कोई नहीं आया। धर्मवीर सिंह आए ही नहीं? मतलब वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद वो दिखते ही नहीं गाँव। ना वोटा टेम्पर भी न्यू कही गए तो मन वोटा जुट को नहीं भाई, मन नागेरियो मेरा नागेरियो था। प्रधानमंत्री जी को दे दो। हाँ बस मोदी जी को दे दियो आप वोट। मतलब ये है ताऊ जी कि प्रधानमंत्री के नाम पर एमपी बन रहे हैं देश के अंदर। बस उल्टा सिस्टम हो गया, पहले प्रधानमंत्री को एमपी बनाया करते थे, अब प्रधानमंत्री एमपी बना हुआ है। यही कुछ हाँ यही है जी। अच्छा, मतलब काम चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन मोदी सर को वोट देने हैं। हाँ मोदी का नाम था, यही हो रहा है बिल्कुल। एमपी कोई गांव में आओ चाहे ना हो, चाहिए वो तो मोदी के नाम तो मिलना है। तो एक सवाल और है, सरकार चल रही है ताऊ जी गठबंधन की। माननीय सांसद जी को ये पता नहीं था कि हमारी इतने वोटों से लीड होगी। हाँ 4.5 लाख से ऊपर की लीड होगी, ये नहीं था उसको पता। लीड होने के बाद में पता चला, उसको इतना तो पता था कि मोदी के नाम तो लीड तो होगी मेरी, एमपी तो बनूंगा, एमपी तो बनूंगा, लेकिन इतने बड़ा अंतर तो नहीं। ये तो जीत होने के बाद में ही उसको पता चला है कि भैया तो मोदी का नाम तो या जीत हुई है इतनी। अच्छा, खट्टर सरकार से कितने खुश होता हूँ जी? पिछले 9 साल से चल रही है।
बता दे भाई एक आधी तू भी खट्टर भाई हमें तो बुसाण छोड़े सारा गौशाला में आओ ने छोड़े अच्छा, नहीं खट्टर जो मुख्यमंत्री हरियाणा हाँ वही है तो वह मार दो अच्छा अच्छा हाँ जी बोलो जी न्याय हो तू शाम तो ये बताऊँ रे भाई साहब कहना जम्मा न्याय कर क्या अच्छा कोई काम दाम गांव में करें क्या सरकार ने यहाँ खूब करें 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 क्यों नहीं बताओ जी ये करें कुछ भी संस्था यहाँ तो- बनाई ने ये आप ही वैसे में हाँ हाँ वैसे में हाँ मतलब मन लगा लिया वैसे में जो काम है वो तो करेगी गवर्नमेंट यार राम राम ताऊ जी राम राम ठीक ठाक हो करे क्यों नहीं कोई काम गांव में सरकार के थ्रू हुआ है क्या यहाँ खट्टर के हाँ आम तो होते छोटे मोटे तो होते रहते हैं सारे उसके थ्रू है अभी तो मतलब- सरकार तो उनकी चल रही हाँ, है सरकार उनकी चल रही है उसके थ्रू होते हैं जो छोटे मोटे काम हुए हमसे नहीं सरकार आम- की तरफ से आम तो है नहीं भाई ठेकेदार थ्रू हो रही हो तो जो ठेकेदार जो बड्डो पने सरपंच कड़े हंडी सो सही लेकिन काम तो छोटा मोटा है क्या लगता है गांव में सरपंचों की इतनी ज्यादा पावर नहीं है क्या नहीं भाई नहीं है 2-3 लाख रुपये ही है इतना गवर्नमेंट मतलब संदेश का लेकिन ई फालतू टेंडरिंग नहीं है। ई टेंडरिंग जो भाई- सरकार लेकर भाई- के आई थी एक मिनट मैं आपसे मेरी सवाल बात करता हूँ भाई साहब कांग्रेस की मैं बता दूँ इसको लगाए रखो मन कोई मतलब है को नहीं न तो कांग्रेस से न बीजेपी से लेकिन अठ है देशद्रोही काम जिसकी लाठी उसकी बात गेना अपने हर सिंह रहे हो कितना भी आदमी लगा उसका तो कांग्रेस सरकार का है कांग्रेस सरकार का किरण चौधरी के पीए है क्या हाँ पिए तो हमके झूठ बोला है मन के लड़ू तो तो वो बोले वाले मन के उनके द्वारा गांव में कोई बच्चा नहीं लगवाया ना मतलब है को नहीं उनकी सरकार भी रही वो पीछे थो काफी सरकार एक तो कमलू को छोड़ो आखिरी में जान दो अरे एक हमने बेरो यार रुपया तो लगे क्या तो जी यहाँ पीए भी हैं हरी सिंह सांगवान तो क्या उनके द्वारा सरकार में कोई काम नहीं हुआ क्या उससे होया सार्वजनिक काम होया सार्वजनिक काम तो सरपंच के सामने को नहीं आगे अब तक सरपंचों की कोई ग्रांट आ रही है गाँव में सिर्फ 2 लाख तक कम 2 लाख से कम है हाँ। अब लगभग 11वें महीने पिछली साल वोट हुए थे सरपंचों के उसके बाद 2 ही आई हैं 2 ही ग्रांट आई भाई बस स्टैंड पे देख जी ये बहुत दम में पड़ा है बीडीसी को ग्रांट है वो 5 लाख को में लागी वो ब्लॉक समिति का मेंबर को है BDC को है 5 लाख का ग्रांट है सरपंच को कोई ग्रांट नहीं मिली 2 लाख से नीचे को मिला है अब 2 लाख में कितना काम बनेगा बता दो आप जिस तरह गाड़ी बनानी है कि कै दूर की गली बनेगी 2 लाख में 15 फुट लंबी को बनाना ये 8-10 रुपया तो ब्लॉक आओगो 10 रुपया ब्लॉक बनो 2 लाख का कितना बना सरपंच ने फिर नीचे रोडी भी लेकिन चाहिए उसमें भी जो है सरपंच से टेंडर लिए जाएंगे सरपंच सीधे गांव में काम नहीं करवा रहा टेंडरिंग कौन टूटी इनकी ई टेंडरिंग से काम हो रहे हैं उसमें हाँ बस बस मतलब धरना भी किया था उससे भी कोई काम नहीं चला धरना किया तो सरकारों ने जो है वो लाठीचार्ज कर दिया पंचकुला में धरना को मारो रोज कोई काम से मैं अखिल भारतीय किसान सभा से संपर्क रखता हूँ अच्छा अच्छा तीसरे चौथे दिन हम ही धरना पर बैठे अच्छा रहूँ चलो किसानों की बात करते हैं थोड़ी सी किसानों के यहाँ मुआवजे मिल रहे हैं कोई खराबा हुआ था उसके लिए मुआवजे कोई मिले यहाँ कुछ बीमा आया से कुछ आया है हाँ मतलब पूरा नहीं आ पाया कंप्लीट जैसे 2023 में सरसों की फसल को ज़्यादा मार गया वो मुआवजा भी बाकी है पास है 290 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए बांट के ने उनने क्या किया कि पहले तो जैसे भाई कृषि मंत्री जी ने बोल दिया कि भाई कोई मेरी फसल मेरा ब्यौरा करवाओगा तो भी उसको मिलेगा किसान ने इतना टाइम भी नहीं होता तो कोने करवा दियो तो ठीक है ना करवाए तो ठीक है वो 10 करोड़ रुपया तो नहीं दिया बाट मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर तुरता फुर्ती नुकसान लिखवाया जैसे 72 घंटे के अंदर अंदर बाकी 290 करोड़ रुपया रख लिया अच्छा वो रख लिया उस 290 करोड़ की खातिर हमारा रोज धरना प्रदर्शन रहे तो हैं मिल क्यों नहीं पा रहे था क्या लगता है उसमें देना पड़ेगा अब क्यों नहीं दे रही सरकार क्या कारण है सरकार ने इलेक्शन में खर्चो कौन चाहिए वो 290 करोड़ इलेक्शन खातिर रखा इलेक्शन में लगाएंगे हाँ और हम ही पहले लेंगे चुनाव होते हैं अच्छा अच्छा आप पहले लोगे एक दिन डीसी के बैठा था 2022 का हमारा बीमा क्लेम था नरमे का एक दिन डीसी का 3,000 आदमी लेके धरना दे रहा था 15वें दिन हमारा बीमा आ गया 2022 का तो ये काम करके देख लेता हूँ क्या पता 15 दिन में फिर आ जाए आए काम लाग रहे हम ही 5 तारीख ने कृषि मंत्री से सीधी मुलाकात भी हुई है हमारी PWD रेस्ट हाउस भिवानी में हमारे 10 से किसानों के प्रतिनिधि बड़े नेता जिला स्तर के स्टेट लेवल के उनके साथ तो प्रतिनिधि उनके साथ क्या बातचीत हुई कुछ उन्होंने समाधान निकालने ये की हुई कि जो भी आपका बीमा बाकी है बीमा मेरे हाथ का है
बीमा में आपका डलवाऊंगा 15-20 दिन के अंदर अंदर। अच्छा। और जैसे मुआवजा है, मुआवजा मेरे हाथ में नहीं है। जैसे 2023 का है, 22 का है, 21 का है, फसल खराब है गाड़ी बाग का जो या फसल जल गई सूखे में या बाढ़ में, उसका है वो मुआवजा कौन सा महकमा है वो मेरे याद को नहीं जी, वो बोले वो दुष्यंत चौटाला का है, दुष्यंत चौटाला के अंडर में आता है। अंडर में आता है, तो बोले उससे मिलना पड़ेगा आपने। अच्छा ताऊ जी, कोई बात नहीं, मिल जाए। चलिए आप कह रहे हो कि धरना जाने के बाद मिल सकता है ये तो। चलिए 2024 में ताऊ जी चुनाव आएगा, किसकी सरकार हरियाणा में आप चाहते हो, किसकी सरकार बननी चाहिए, या खट्टर साहब की तीसरी बार, या फिर कोई और सरकार बनेगी, कांग्रेस की या चौटाला साहब की या जेजेपी, किसकी लगाते हो? आज को तो क्यों नाम ले मेरा रे भी ठीक से। क्या हो गया ताऊ, इतनी नाराज कैसे वजह चौटाला? ज्ञान झूठ सच बोल के जिस तरह भी सरकार में हिस्सेदारी करो। हाँ 11 विधायक ले गयो, 10 कह दो, 11 कह दो, कोई खास बात को नहीं, सारा बापड़ा सूखा बैठा। अरे वो 10 का 10 पद एक लो ली बैठो, उससे तो ज्यादा नाराज होता है। हाँ। अच्छा, और किसकी सरकार चाहते हो फिर? भाई सरकार तो आओ तो देखे, कांग्रेस तो बिल्कुल ही परेशान था, 70 साल कह दो, 50 साल कह दो, 20 साल कह दो, किस तरह भी लगातार 10 साल उड्डे की सरकार रही, तो उसने परेशान थी जनता, तो 2 योजना मौका दे दिया बीजेपी को। बिल्कुल। और मौका भी के दे दिया भाई, बात इसी में फंसा लिया कि 15 लाख खाते में कालो धन आ जाएगो, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, बड़े बड़े किए गए। हाँ, और वो 9-10 साल में इनकी भी झूठ साच सारी ओपन में आ गई। दिखावा कितना बड़ा करते हैं, शिलान्यास कितना बड़ा करते हैं, बावड़ की उड़े 5 साल तक ईंट खोरिए तय उतरने को काम को नहीं, घोषणा कर जाते हैं। घोषणा कर जाते हैं। मारे क्यों कर रखी है डबल इंजन की सरकार यूपी में, बताओ यूनिवर्सिटी ताई बोले को बना दिया हमें, तो उड़े खोरिए तय को नहीं उतर रही है। जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें कि वो अमेरिका में गए, वहाँ उन्होंने मीडिया वालों ने पूछ लिया सर आप क्या कर रहे हैं, तो बोले इतने पढ़े लिखे मैं भी कौन ही, बोले जी 15 दिन में तय की यूनिवर्सिटी बना दिया। हाँ। अच्छा, और बोले भिन्न में एक वो विश्वविद्यालय बना दिया। हाँ। अच्छा। और स्कूल कॉलेज जाऊँ तो बोले जिक्र के हुआ, तो बोले रोजे तैयार होता रहे हैं। तो 10 साल की सरकार में कितनी बहुत सारे बनने थे तो फिर तो बहुत सारे बनने थे देश में भाई, 15 दिन में एक यूनिवर्सिटी तैयार करा है। हाँ, और भिन्न विश्वविद्यालय था। हाँ मतलब हाँ, भाषणों में कुछ और चीजें होती हैं, लेकिन जमीन स्तर पर कुछ और चीजें हैं। हाँ, यही कहना था। मैं कौन जमीन पे खाम की बकवास मारा 220 वाला का ये प्रोग्राम G20 जो प्रोग्राम था। हाँ, हाँ। 4,500 करोड़ रुपया की खाट कटवा दी दिल्ली का में। 2,500 करोड़ रुपया में प्रगति मैदान में आप एक छोटो हो ब्याह करा, उसमें टेंट लुआया करा 5-10 हज़ार रुपया बारात की तारण की जिमन जामन खातर भी गुआंढ भी जिम 2,500 करोड़ रुपया 1 घंटा का भीतर पानी में बह गया सेंट्रल सरकार का, कारण बारिश आ गई। और पानी लिकड़ा को नहीं प्रगति मैदान को पाकुन टेक को उसका में 2,500 करोड़ रुपया में टेंट लग गया। तो खराब हुआ ना ताऊ जी ना, देश को होयो है पढ़ दूँ भाई अपनो होयो पीछे खराब है। बिल्कुल, टैक्स तो हमारे से ही लेती है सरकार का। उठते ही शुरू हो जाए अपना बीड़ी चासा जिद्दे हो जाए, चाव चाव टॉपियो दरान जिद्दे हो जाए। कितना टैक्स दे जीएसटी टैक्स तो लग गए है यार। टैक्स तो देखो ताऊ जी हर चीज पर। क्या को दे हुआ बता पहले तो सब क्यों टैक्स लगा यार, घर रोटी खाओ उनको भी टैक्स लगा है। और बोले घर ही रोटी खाओ अपने नाच के खाओ। देखो ताऊ जी वैसे तो एक चीज है, लेकिन ऐसी सरकार पहली बार आई जिसने खाने पर भी टैक्स लगाया। खाने पर भी लगा दी, सब क्या पर लगा दी भाई। राशन पर भी टैक्स लगाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है वैसे देखने में। जैसे हमने गेहूँ बेचा, हाँ उसके ऊपर कोई टैक्स को बिल्कुल। गेहूँ ले लिया किसी मिल वाले ने या चक्की वाले ने, उसका आटा बनाया, 5 किलो की पैकिंग कर दी, उस पर टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है। 10 किलो की पैकिंग कर दी, उसके ऊपर जीएसटी लगा दी, उस पर जीएसटी लग गया। फिर कितना पैसा आ रहा है सेंट्रल सरकार का, स्टेट सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल। रोड बना हुआ है, ठेकेदार ने ठेका दे दे है भाई, ये रोड कंप्लीट कर लियो, वो टोल लगा लियो, थारा पैसा पूरा कर लियो। तो सरकार को क्या नहीं हो रहा है उसमें रोड बनाने को, भाई हमें रोड बना दिया, गमाड़ा को नहीं बनाओ, ये दर्डा गोटा गोटा हो रहा है में। जहाँ से कमाई आती है वो काम हाँ। जल्दी करती है सरकार, ये कहना है आपका। बिल्कुल। तो जी एक सवाल लास्ट में पूछ रहा था, आप बीच में कहीं अटक गया, सरकार किसकी चाहते हो 2024 में? सरकार देख भाई हमारे तो हाथ में कौन है कि तू शाम के तो बाकी कांग्रेस तो आनी तो चाहिए, सरकार कांग्रेस की ही सरकार है।
चलिए ताऊ जी, मानता हूँ मैं, चलो कांग्रेस की भी आ सकती, देखो वो अपनी राजनीति दल हैं, वोट डाल लेंगे उसी तरीके से आएंगे, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं असमंजस ये फंसा हुआ है, सीएम कौन बनेगा? सीएम है तो न्यू मान की चाल, अगर 40 तक कम तो सीट आए हैं, हाँ 30 बार तो सीट आए हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा की तान लाग सके है। अगर आ जाए हैं फालतू तो सीएम को नए चेहरा होगा फिर आगे। 30 से फालतू सीट आ जाएंगी तो? हाँ। 30 से पहले तो वैसे सरकार भी नहीं बनेगी ताऊ, गठबंधन हो जाएगा। 30-32 सीटें पर तो एक हुड्डा को दबदबो है, तो उसका ही विधायक बने हुआ तो पक्ष निर्दलीय फिर दलीय खरीदा जा है न, लोभ लालच देकिन पैसा देकिन वो पद का लालच देकिन और फालतू आ जाए तो फिर वो फालतू वाला विधायक दूसरा शक्ति गठबंधन कौन कर लें, जिस तरह जेजेपी वालों ने कराया था पीछे। बिल्कुल। अगर जेजेपी गठबंधन में सरकार नहीं बनवाती तो बीजेपी सरकार तो बना हुआ है रे, निर्दलीय ले ले अरे, इतना विधायक तो था निर्दलीय भी। जेजेपी को कहीं यही भय हो गया था कि निर्दलीय से सरकार चल जाएगी। सरकार बनाऊंगा अर्थ हमें सूखा पक्का फेर रहा कि 5 साल खाता रहे, तो 5 साल में मलाई तो चाट लियो। गटका खाने गए थे और क्या में गए थे, ये बाकी इसने को पत्ती काटनी ने पार्टी की को न्यारों की मुँह करनों ने आपकी जड़ जमा ली, पार्टी का खर्चा खुद का हो जाएगा। कड़े जाओ को और विधायकान को हल्कम बड़न कौन दे, क्योंकि उनने कहीं पूछी को नहीं। अब ये बताओ ताऊ जी, चौटाला साहब भी जो अभय सिंह चौटाला, वो भी परिवर्तन यात्रा लेकर के चल रहे थे, काम क्या उनका क्या कुछ लगता है इस चुनाव में? उसकी आप वाली वह अभी वाली सीटड़ी कौन लिकड़ाई गया गेदड़े उपचुनाव में, तो लोगों ने उसकी इज्जत रख दी थी भाई, किसानों का समर्थन के हिसाब से त्याग पत्र दियो तो बताओ जी। वैसे अभय सिंह चौटाला कई बार ये भी कहते नजर आते हैं कि 2019 में जब चुनाव था उसके बाद जो किसानों का आंदोलन हुआ, उसमें अकेला एक अभय सिंह चौटाला जी थे जिन्होंने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया, और कोई विधायक नहीं था ताऊ जी। और तो वो ही उसका बदलाव उतारने के लिए, जैसे भी उसके हल्के में जहाँ भी जिसकी थोड़ी बहुत जानकारी थी, सूझबूझ थी, उस हिसाब से उसके ऊपर दबाव बना के न उसका वोट डलवा के न उसकी इज्जत बचाई। आगे उसकी खुद की सीट का भी भरोसा नहीं है। अच्छा ताऊ जी, राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो ताऊ? ठीक ठाक हो? हाँ। ताऊ जी कितनी उम्र हो गई अपनी? तेज बोलिए तो सुना है। 87 साल। 87 साल। पेंशन ले रहे हो? हाँ। आर्मी में थे क्या ताऊ पहले? आर्मी में। आर्मी से रिटायर हो? ताऊ जी, एक आर्मी के लिए एक स्कीम लेकर के आई है मोदी सरकार, 4 साल जो अग्निपथ योजना, नए बच्चे जो भर्ती होंगे वो 4 साल के लिए होंगे, आपको कैसी लगती है? वो एकदम बेकार है। बेकार है एकदम। वो किसी काम के नहीं है। 4 साल के बाद आएंगे तो ओरेज हो जाएंगे, क्या करेंगे वो? लेकिन सरकार ये कह रही है कि और डिपार्टमेंट में उनको नौकरी दे देंगे। समझे नहीं? और दूसरे जो महकमे हैं सरकार के, उसमें नौकरी मिल जाएगी, ये कह रही सरकार। उसमें कोई नौकरी नहीं मिलेगी, ये लोग दिखावटी है। दुष्यंत चौटाला ने बोला था 75% फैक्ट्री में नौकरी लगा देंगे, बिल्कुल। एक भी नहीं लगा। प्राइवेट सेक्टर में 75% युवा लगेंगे हरियाणा के। एक भी नहीं लगा। जितने भी काम भाजपा 9 साल में किए ने, कोई पूरा काम नहीं किया। रोड ब्लॉक लगाना 50 लगाते हैं, 2 से छोड़ देते हैं, तो काम तो पूरा नहीं हुआ। इस सड़क की हालत देखो, मोटरसाइकिल भी नहीं जाता, कार में भी नहीं जाता, हम तो बैठ नहीं सकते बूढ़े आदमी। तो ये कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। वो काम करो पब्लिक के लिए जो फायदा हो। नंबर 2, जो भी इंटरव्यू आता है लड़की का लड़के का, पंचकुला क्यों रोज तक दिशार बयानी या क्यों नहीं आता? खुद का जिला एक लड़की को। दुष्यंत चौटाला जी के मैनिफेस्टो में था ये, जब चुनाव लड़ रहे थे, कि 50 से 52 किलोमीटर के एरिया में ही हर चीज जिले में होगा। हमारी पोती के लिए मेरे 50,000 रुपये भाड़ा लग रहा है। एक दफ़ा अहमदाबाद का इंटरव्यू आया, 3 दफ़ा पंचकुला का आया, फिर नोएडा का आया, तो क्या मतलब है? रिजल्ट है ही नहीं कुछ भी। बाद में जो कह देते हैं भर्ती रद्द कर दी गई, भर्ती रद्द कर दी, वहाँ नकल होगी, वहाँ ये हो गया। ये 2024 में लगाएंगे। अभी क्या बोलते हैं, 1080 से नीचे आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उनको स्कूटी देगा 50,000। तो क्यों? वो हरिजन ज़्यादा भूखे हैं क्या, और जाट भूखे नहीं क्या, और कौन भूखे नहीं है क्या? ब्राह्मण ज़्यादा वही भूखे हैं क्या? आज 600 रुपये मजदूरी मांग रहे हो, भूखे क्या है? 4 आदमी घर में जाते हैं, कितने रुपये हो गए? 2400 रुपये डेली। तो ये सारे इन लोगों ने अपना वोट के लिए
हरिजन को और 180 से नीचे आए वालों को मोहरा बना लिया। उसमें ये 18 काम के जो कारीगर काम करते हैं विश्वकर्मा डे में, उनको हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 5,000 में टूल किट आ जाएगा क्या, मशीन आ जाएगी क्या? ताऊ जी मेवात के अंदर हिंसा हुई थी, किस मेवात के अंदर हिंसा हुई थी, हिंदू मुस्लिम हो गया था मेवात के अंदर, उसमें किसको दोषी मानते हो ताऊ जी आप? उसमें दोषी भाजपा को मानते हैं। भाजपा को मानते हैं? क्यों मानते हैं? उनको पहले पता था, उन्होंने क्यों नहीं फोर्स लगाई वहाँ? दूसरी बात, हिंदुओं को समझाते आज मत निकालो, तुम खतरा है, सारे काम है। इनकी पुलिस जब कब गई थी, अब मामन खां को पकड़ते फिरे। अब जो विधायक है मामन खान, उनको गिरफ्तार भी किया है, महबूब मानेसर को भी रिमांड पर ले रखा है। हाँ। मामन खान की क्या गलती है? उसने सिर्फ मीटिंग में ये बोला था प्याज की तरह फोड़ देंगे हम गौ तस्करों को। ये सही बात थी, गऊँ को उठवाते तो उनको फोड़ेंगे। ये सभी सरकार का ध्येय क्या है? वोट लेना बस, अदरवाइज कोई काम नहीं है। और हरियाणा में अपना वोट बटोर लो, हिंदुआ का आ जाए तो वोट। मणिपुर में मार रहे हैं। बिल्कुल, मणिपुर में भी बहुत बड़ी हिंसा हुई थी। ये हमारे पास कितनी पुलिस है, कितनी फौज है। मणिपुर में 1 बटालियन घेर दो फौज की, चिड़ी नहीं हिल सकती साड़ी, बाहर निकला गोली। पंजाब का उग्रवाद कैसे खत्म हुआ? बेन सिंह ने बोला था दिन छिपने के बाद कोई बाहर निकलता है पुलिस ड्रेस में गोली मार दूँ। पुलिस वाले करते थे बदमाशी। अब यहाँ जितनी चोरी हो रही है पुलिस में थाने मिलके कर रहे हैं। कूलर में पाउडर डाल देते हैं, नींद आ गई और सारे घर का खंगाल के ले जाते। अब सारी रात का संतरी रही। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ मनी बनाने के लिए। मानस आपने मारा, मेरे को भी पकड़ लिया, अदरवाइज आपका भी उसमें हिस्सा है, ताकि 20-30 हज़ार वो दे देगा। तो ये सब मतलब आपका कहना था जी, बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हर सरकार में होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा हुआ। क्या हुआ? मैंने भ्रष्टाचार पहले किया तो मेरे ऊपर तो इंडी लगा रहे हैं। क्या इनके मिनिस्टर नहीं खा रहे हैं? वो भी तो खा रहे हैं। खाली तनख्वाह में कोई नहीं रहता। उनके ऊपर इंडी क्यों नहीं छापा मारती? भाजपा गंगा जी में नाका है क्या? कांग्रेस वाला एमपी भी महाराष्ट्र के अंदर ताऊ जी अजीत पवार थे। महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार एनसीपी में थे। अब भारतीय जनता पार्टी में एनसीपी में थे जब ईडी ने भी छापे मारे, सीबीआई ने भी मारे। अब भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो। उस पर कार्रवाई किस लिए होगी? तो दोहड़ हो गया वो, फिर गाय का दूध तो दो कि बीजेपी मिलाए नहीं। धक्कच मिलाओ, इंडी का छापा मारेंगे तो मैं मिलूंगा भाजपा में, क्यों मेरा खतरा है? हाँ, दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री थे। या आज यहाँ भर लो, बीजेपी में जाने के लिए आज यहाँ भर लो, आज ही छोड़ देंगे। रात ने रफा दफा सारा केस इनका। और वो के 4 साल की वो बोल रहा था अग्निपथ है, हाँ, क्या बोल रहे थे? कहाँ नौकरी देंगे उनको कह रहे थे ताऊ जी, सरकार के बयान है, मैं खुद नहीं, मेरा बयान नहीं है। वो कह रहे थे कि अलग जो डिपार्टमेंट है इंडिया के, हाँ जी, उन नौकरी मिलेगी। अडानी, अबानी, रिलायंस, जो ये बड़ी बड़ी कारपोरेट हैं जो सरकार को चला रहे हैं, उनकी मिल फैक्ट्रियां में 5-7 हज़ार रुपया में गनमैन की मिलेगी। और उससे उनका टाबर भी को नहीं पड़े। यह है प्राइवेट सेक्टर की नौकरी उनके पास। और बता गए मतलब कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके काम करना पड़ेगा। उनका गोदामा पर, कोठियाँ पर, बंगला पर, जिस तरह क्या बोलते हैं ये अपना फार्म हाउस पर, उनको ऊपर नौकरी की मिलेगी। उन और कौन देगो? आप क्या काम करवाओ भाई, उन्हें तो नौकरी देखी ना। ताऊ जी क्या लगता है, 1 मिनट में आता हूँ आपके पास। ताऊ जी क्या लगता है 4 साल की आर्मी सरकार को क्यों लेनी पड़ी? पहले काम नहीं चलता था क्या रेगुलर आर्मी? इसकी वजह है, इन लोगों ने क्या सोचा, चाइना के जो भर्ती करो छोड़ दो, मौका मिलेगा जब आ जाएंगे, मौके पर वो जाएंगे नहीं। मरने के लिए कौन जाएगा? तनख्वाह मिलेगी वो तो जाएगा, पक्का भर्ती कर रखा है। लेकिन 4 साल में घर ही आ गया और लड़ाई होगी चाइना के साथ, वो क्यों जाएगा? मरने के लिए कौन जाएगा? पेंशन भी नहीं होगी और तनख्वाह भी नहीं है, तो क्यों जाएगा वो? इन नहीं है, भी नहीं, पेंशन भी नहीं, प्रमोशन भी नहीं। 4 साल की भर्ती, 3 मिलिट्री की इकट्ठी भर्ती, ट्रेनिंग 6 महीने की, 6 महीने की ट्रेनिंग देखी, 3 मिलिट्री में भेज दिया। कितनी कितनी ट्रेनिंग आई उनके पास, 2-2 महीने की। तो 2 महीना में तो वो उठनो बैठनो भी कौन सीखा है, ड्रेस लगानी भी कौन सीखा है। नहीं, अलग अलग फोर्सेस की अलग अलग 6-6 महीने कराएंगे ताऊ जी। भाई हमने नहीं सुनी थी, 6 महीना ट्रेनिंग है सारी। एयरफोर्स की अलग 6 महीने की, आर्मी की अलग, ऐसे कराएंगे। 9 महीना 6 महीना में पास कर देंगे। 6 महीने में करने की कह रहे हैं आप।
तो वो गेल ना वो वाजपेयी के टाइम में वो लड़ाई छिड़ी थी उन पहाड़ा पर तो भी नाले ट्रेनिंग में फौजी कौन चढ़ियो था और जो चढ़ जाता हम गारंटी दिया हाँ मारबर को फिर नाको लगा सका उड़े तो उड़ालियाँ हो गई चपट चपट की किस तरह है भी सरकार की सोच ये है विधायक और एमपी सांसद राज्यसभा कितनी बार बनो उतनी उनकी पेंशन उतना ही टीएडीए भाई किसी आम आदमी को जैसे किसान का बेटा है पुलिस और फौज दो नौकरी है उसके पास दोनों पर का डांगर हंडा दिया तो हम देखा गुजर बसर क्यों कर चल रहा हो किसान को भी किसी ने तनख्वाह पेंशन नाम की चीज कौन तो देनी नहीं है किसान आंदोलन का सरकार बदला तो नहीं ले रही है ना किसानों के कहीं ना कहीं कौन ले लेगी वो भी ठीक से वो भी पूछेंगे सरकार का कहीं ना कहीं ये टीस तो नहीं है किसानों ने सरकार झुकाई थी तो एक बार उल्टा इन पे बच्चों की तरफ से हमें भी तो उससे लाग रहा है हाँ। हमारी फसल नस्ल बचाने का हमें भी तो लाग रहा है हाँ। रोज धरना प्रदर्शन में मान ली गलती मान ली इसने तीनों कानून वापस ले लिया लेकिन किया क्या कलम से एमएसपी की को लिखित में दी ने रिटर्न में कुछ नहीं दिया इनने भाई 3 कानून मान लिए हमने पास तो नहीं करे। दूसरा ये जो ने मशीन जो वोटिंग है ईवीएम इनके हाथ में है वो ईवीएम मशीन हाँ वो इनके हाथ में है वो वोट में कहीं भी हो आंगली मार दी जब गांव में वोट 1500 है और निकलते हैं गांव में 2000 वो 500 वोट कहाँ से आ गए ये बोलते हैं ना इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती इंसान जो बनाया इंसान जो बनाया उसको वो कर भी सकता है जिसने ये बनाया इसको वो तोड़ भी के फिर बना सकता है इसलिए मशीन इनके पास है राज इनका है और ये आगे भी आने की उम्मीद है इनकी क्यों झूठ बोलना राज करना फूट डालो नो में करवा दिया तो ये हुआ था जी आगे किसी की सरकार नहीं आने देगी फिर बीजेपी सरकार जो है ना ये उल्टे काम कर रही है अच्छा इंडिया में और भारत में क्या फर्क है अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं हिंदी में मोदी नेम प्लेट लगा दी भारत ये कौन सा बड़ा काम किया भाई एक प्रधानमंत्री है तू हमने वो संसद भवन बना दिया जरूरत पड़ेगी हमने भी मकान बना लिए जैसे बच्चे होंगे वैसे चौबारा भी बनाना पड़ेगा मकान भी बनाना पड़ेगा सही बात है तो इसने कौन सा बड़ा काम कर दिया पैसा सरकार का है पेशाब करने जाओ तो जीएसटी लगा दी यहाँ क्यों मूर्तियाँ लाओ 5 रुपये अब एक दुकानदार छोटा सा है कुरकुरे बेचता है और किम बेचता है वो लिखेगा कैसा है कितनी आमदनी कितनी नहीं इनको इस सिद्धांत काम करना चाहिए अंडवानी का पहले तो वो शेयर गिर गया और 2 दिन के बाद 35 करोड़ का आ गया क्यों आ गया हमारा तो कौन आया उनका क्यों आ गया राज अंबानी का है पैसा उसका है प्रधानमंत्री मोदी है और वो अमित शाह झूठ का बंडल है वो 100 साल पुरानी बात खोदेगा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये आगे और किसान एक और कह रहे थे तो वो कह रहे थे एक और घपला बता रहे थे क्या बता रहे थे आप ये मशीन का वही बता देंगे वो सारा अच्छा वही बता देंगे सारा बता देंगे चलिए एक न्यारी पूछ ले ताऊ जी राम 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 आपके राम गांव में सरकार की तरफ से क्या काम हुए 9 साल में 9 साल में सिडान में जो है कोई भी स्पेशल नया काम नहीं हुआ कि जिसमें ये कह देंगे हम भाई सिडान में इतने बच्चे नौकरी लगे हों या इतना स्कूल का उत्थान हुआ हो स्कूल में अब भी जो है स्टाफ पीछे प्राइमरी में स्टाफ पूरा था हाई स्कूल में नहीं था अब हाई स्कूल में नहीं है प्राइमरी में पूरा है गरीब के बच्चे स्कूल में जाते हैं वहाँ एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है शिक्षा इतनी महंगी कर दी है इसी साल में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पता कर लो यूनिवर्सिटियों को ये कह दिया कि सरकार के पास फंड नहीं है आप अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं एक गरीब आदमी के लिए शिक्षा का मुंह बंद कर दिया है हॉस्पिटल जो है वो कोई भी जिस तरह मिराणसी अच्छी है जिसमें 5 डॉक्टर की पोस्ट है वहाँ डॉक्टर एक बैठता है नर्सिज भी वहाँ नहीं है दवाइयाँ वहाँ नहीं हैं आम आदमी के लिए इलाज की सुविधा नहीं है 5 लाख रुपए का कह रहे हैं कि हमने जो है इलाज के लिए दे दिया है आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं वहाँ मेरा पैर टूट गया मैं जाता हूँ तो कहते हैं कि तो 10,000 रुपये का काम है इसमें कार्ड नहीं चलेगा आपको पैसे देने पड़ेंगे ये तो 5,000 का काम है इसमें कार्ड नहीं चलेगा तो 5 लाख का तो मेरा को न्यू वो दें को नहीं तो फायदा क्या हुआ मतलब कम नुकसान में वो दे नहीं रहे और 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं ये मीडिया को उठानी चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा बगैर सरकार के नहीं हो सकती जब आपको अच्छी शिक्षा ही नहीं मिलेगी शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी एक बच्चा स्कूल में जाता है बेहरा स्कूल में बच्चे जाते हैं या उनके 2 बच्चों के 50,000 रुपये देता हूँ 1 साल के
एक साल के 50,000 रुपये। जो आदमी सीधी खेती करता है, 5 एकड़ का किसान है, वो 50,000 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर सरकार की तरफ से अच्छे सरकारी स्कूल बनाए जाएं तो क्यों 50,000 रुपये लगाए कोई? क्यों 50,000 लगे? फिर उसमें रोज़गार भी तो बढ़ेगा, आपको सर्जन होंगे, अच्छी शिक्षा होगी, अध्यापकों की भी जरूरत होगी, वहाँ स्कूल में और स्टाफ भी चाहिए होगा। अब क्या है, किसी भी सरकार, इस सरकार ने 4,801 स्कूल, जिनमें से ज़्यादातर लड़कियों के स्कूल में मर्ज करके के नाम पर बंद कर दिए। बंद कर रहे हैं ताऊ जी, क्या कारण लगता है आपको? सरकार बंद क्यों कर रही है? सरकार एक नई चिराग योजना लेके आई है, जबकि आम आदमी को पता नहीं है कि चिराग योजना क्या लेके आई है। मैं मेरे बच्चे का नाम वहाँ से सरकारी स्कूल से कटा के प्राइवेट में लेके जाता हूँ, जो मान्यता प्राप्त स्कूल है, तो वहाँ मेरी फीस जो है सरकार देगी। हाँ। और अगर मैं प्राइवेट में से नाम कटवा के मॉडल स्कूल में लेके जाता हूँ तो वहाँ फीस मेरे को देनी होगी। ये उल्ट सिस्टम है। प्राइवेट में बच्चा लेके जाता हूँ तो सरकार फीस देगी, और सरकारी में लेके आता हूँ तो बच्चे के माँ बाप को फीस देनी होगी। सरकार स्कूलों को बंद करने का एक नया तरीका है कि वहाँ बच्चे रहें ना, बच्चे ना होंगे तो भाई बच्चे नहीं है, स्कूल कैसे चलाएंगे? एक एजेंडा पहले से चलता आ रहा है। ये इस एक सरकार की बात नहीं है, मतलब जो भी भारत की सरकारें रही हैं, देहात के आदमी के लिए उनका तरीका ये रहता है कि उनको पता भी नहीं होता तुम्हारे साथ गड़बड़ कहाँ हो रही है। सरकारी स्कूल के मास्टरों को बदनाम करना शुरू कर दिया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। किसी ने पता किया क्या? किसी ने सर्वे किया क्या? पढ़ाई होती है कि नहीं होती? रिजल्ट के ऊपर प्राइवेट स्कूल वाला है, वो उनका तो घर की भाई काका लिखनिया कितने नंबर दे दो चाहे, उनकी तो मेरिट होगी। सरकारी भी तो वैसा नहीं होता ना। बिल्कुल, सरकारी जितने टेस्ट कवर करके आता है उतना प्राइवेट स्कूल में नहीं होता ताऊ जी। नहीं होता ना। तो उसमें क्या है कि हमारे साथ एक धोखाधड़ी है। प्राइवेट के नाम पे एक ईगो बना दिया कि उसका बच्चा प्राइवेट में जाता है तो मेरा भी जाएगा, उसका जाता है तो मेरा भी जाएगा। दूसरी बात, गांव में पंचायत का और लेवल है, उसका राजनीतिकरण कर दिया। देश आज़ाद होने से पहले गांव स्वतंत्र थे, देश गुलाम था। अब गांव गुलाम है, देश स्वतंत्र है। गांव में जो है ना, हमारे पास जुत्ती बनाने वाला हमारे पास नहीं है, खाती हमारे पास नहीं है, बिल्डर हमारे पास नहीं है, स्कूल हमारे पास नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल हमारे पास नहीं है, कोई भी चीज़ तो गांव के आदमी के पास नहीं है। फिर उसकी पैदावार का कोई भी दाम उसका नहीं मिल रहा है। भाव जो है 3 साल पहले कपास का भाव 14,000 रुपये था। अब सरकार ने उसके ऊपर से जो है ना आज शुल्क हटा दिया तो बाहर से कबाड़ जो है ना बांग्लादेश से नया कबाड़ आ गया। आज 6,500 रुपये कपास बिक रही है, और उसमें सुंडी लग गई, वह कपास मर गई। मांगन जाओ नुगे दे दो। हमारा मुख्यमंत्री क्या कहता है पता है आपको? दो तीन मुआवजे ले रही है, तीन फसल ले सर किसान। हाँ। बोले एक सामनी, एक साड़ी और एक मुआवजा। क्यों मुआवजा जो है ना, जो सरकार अभी जो है ना 15 दिन पहले सुभाष चंद्रा जो हमारे एमपी थे, हरियाणा से बने थे, हाँ। जिस टाइम 15 वोट कैंसिल हुए थे उस चंद्रा की खातर, उसमें उनके कर्जा माफ कर दिया था। हाँ, उसका जो है ना 6,900 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। हरियाणा के टोटल किसान का मुआवजा बीमा 1,300 करोड़ रुपए कल्ले में बकाया है। हाँ। और उसके 69,000 करोड़ रुपये एक कलम से माफ़ कर दिए। किसानों के नहीं कर रही, लेकिन किसाना के 5 साल के बने हैं। हाँ। 1,300 करोड़ है हमारा एक साल का, सारा मुआवजा बीमा क्लेम सारा है, वो 1,300 करोड़ है। और उस एक आदमी के 6900 करोड़ जो है वो माफ़ कर दिए। हमारे 5 साल के बने हैं, 6900 करोड़ हमने दे देना, 6900 तो करोड़पति बना रहे एक ने दें तो। सही बात। तो ये जो सिस्टम चल रहा है सरकारों का, जो सिस्टम है ना, वो ये क्या कर रहे हैं कि कोई बच्चा रोटी लिए खड़ा था, उसको कहा कि भाई वो रो रहा था, बोले क्यों रो रहा, पूछ भाई, बोला मलाई मांगा है, तो बोला मलाई दे दो, बोला मलाई तो है नहीं, तो बोले इसकी यार रोटी खोज ले। हाँ। बोला फिर कि बोला थोड़ी बार में भूख लग गई तो मलाई भूल जाएगा, रोटी मांगने लग जाएगा। सरकारों ने ये फार्मूला लगा रखा है, हमने रोटी पे लिया उसे अगली सुविधा हमारी सारी ख़त्म कर दी है। ताऊ जी, पीछे तंगी मची थी खाद को लेकर भी, किसानों की खाद भी नहीं मिल रही थी, और टाइम पर जो स्प्रे जो किसान करता है उनमें भी ज़्यादा महंगाई हो गई थी। खाद की कमी नहीं है। हाँ। सरकार एक पॉलिसी लेके आई है, वो भी हमें दिखाई बाद में देती है। नैनो यूरिया आ गई, हाँ। आधा लीटर की बोतल है, उसमें 1 कट्टा खाद का डाल दिया। और नैनो DAP आ गई, अभी 1.5-2 महीना पहले प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है, नैनो DAP भी आ गई। सरकार जो खाद के ऊपर सब्सिडी दे रही है उसको ख़त्म करके नैनो पे किसान को लेके जा रही है, जबकि नैनो यूरिया का स्प्रे हम जो कर रहे हैं को नहीं, वो तो चाहे आधा किलो यूरिया वैसे घोल के हम जो है उसका स्प्रे कर दें तो भी एक बार रिएक्शन तो होगा। तने घी गालन की बजाय हाथ लगा के चिकना मुँह चौपड़ दें तो एक बार तो चिकना दिखेगा। तो भी बिल्कुल बिल्कुल दिखा है ना, भीतर में चाहे ना जाओ तो मुँह तो चिकना हो गया। मतलब सरकार दिखावा ज़्यादा कर रही है, काम नहीं है। मतलब नैनो के ऊपर ला करके किसान का ध्यान भटका के वहाँ से उसके ऊपर जैविक के ऊपर नारा दे रही है सरकार के, भाई जैविक खेती करो। अब जैविक खेती किसान ने कर ली, उसका बेचेगा कहाँ? वो 5 एकड़ का किसान है, वो गेहूँ उसने बोई है, 5 एकड़ में उसकी
40 मन एकड़ की पैदावार होती है, 200 मन गेहूँ हुई, 80 क्विंटल गेहूँ होगी, 2,000 रुपये में उसकी बिक्री है, 1,60,000 की होगी। वो जैविक पे आ गया तो उसकी पैदावार आधी होगी, 40 क्विंटल हो गया, 40 क्विंटल में 80,000 रुपये आ गया, तो 80,000 की पूर्ति कहाँ से करेगा? सरकार उसको 4,000 रुपये लेना शुरू कर देगी, भाई जैविक जो करेगा उसका डबल लेंगे हम, तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, उसका खाद का खर्चा ही बच जाएगा। सरकार मार्केट का प्रबंध कर दे, हमारा जैविक के हिसाब से अगर सरकार कर रही है तो मार्केटिंग का प्रबंध कर दो। किसान का जो है जो भी पैदावार होती है उसकी जैविक पे करता है किसान, उसकी रुखाड़ी कर लो, हमारी टेस्टिंग कर लो, उसका प्रोटीन टेस्ट कर लो और कर लो, तो किसान को उस लेवल पे जो है वो चीज़ उपलब्ध करवाए। सरकार भाषण से काम नहीं चलता है। भाषण तो मैं देता रहूँगा, यहाँ 2 घंटे खड़ा खड़ा भैंस तो जिस पानी पीऊँ जिस बाल्टी आगे धरूँगा। मतलब ताऊ जी भाषण में आश्वासन दे देते हैं, भाषण दे देते हैं, वो काम जमीन की सतह पर काम नहीं हो रहा। वो बात ये है कि पहले इनके पास एक झूठ बोलने की 5 साल में परमिट होता था, जब ये अपना घोषणा पत्र कोई भी राजनीतिक पार्टी तैयार करती थी, तो उनके पास उस घोषणा पत्र में आश्वासन का झूठ बोलने का परमिट था कि ये कितनी बोलो, वह इलेक्शन टाइम में चल गया। अब तो सदन में झूठ बोलते हैं। अभी जो है 20 दिन पहले की बात है, मुख्यमंत्री थुराना गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में गए थे। जनसंवाद की महिला ने जो रोजगार के लिए फैक्ट्री मांगी थी, तो उसमें जो है उसकी गलती क्या थी कि उससे पूछा गया कि भाई आप काम क्या करते हैं, कि भाई हम समूह चला रहे हैं, समूह में गुजारा नहीं होता, 100-150 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बोला तुम क्या चाहते हो? कि हम चाहते हैं कि इस एरिया में कोई अच्छी इंडस्ट्री लग जाए, तो जो है ना हमको महिलाओं को काम मिल जाए। तो एक मुख्यमंत्री का एक स्टैंडर्ड भी होता है, उसका एक ये कहना कि चंद्रयान 4 तैयार कर रहे हैं और उसमें आपको चांद पर भेज देंगे, कि उसके घर की लुगाई थी कि वो चांद पर भेज देगा? क्या उसका कोई ज़मीर नहीं है? क्या उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है? क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? वो मुख्यमंत्री बन गया तो हमारी लुगाई चांद पर भेजेगा? वो रोज़गार मांग रहे, उससे कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, उसके घर का मुद्दा नहीं है ये। और पब्लिक के बीच में सबसे बड़ी गलती मानता हूँ कि उसके पास जो स्टेज पे बैठे हैं लोग, वो उस बात पे ताली बजा रहे हैं। हंस रहे थे वो लोग हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, मतलब सरेआम एक महिला की बेइज्जती की जाती है। और उसके ऊपर जो है वो मुख्यमंत्री को है, और उसके ऊपर जो है वो लोग वहाँ बैठ के जो उसके समर्थक वो हंस रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने देखो कितना बढ़िया दिया। किसान आंदोलन में क्या कहा मुख्यमंत्री ने? बोला सठे साठे समाज चरित। बोला इसका क्या मतलब होता है? बोला जी टिट फॉर टैट। बोला नहीं, हिंदी में बताओ। और क्या क्या इन्होंने बोले तुम भी लगा लो लाठियाँ का तेल, 2-4 महीने जेल काटे आओगे, और बोला फिर लीडर बन जाओगे। बनाए को नहीं लीडर। जब वो फार्मूला लगा सकते हैं सटे साठे समाज चरित का, तो क्या आप नहीं लगा सकते? वो मुख्यमंत्री, उनके पास बड़ी पावर है, छोटी पावर तो आपके पास भी होगी कि नहीं है? तो ये चीज़ जो है ना, दूसरी बात ये जो झूठ थी, जो प्रोपगंडा था, जो मीडिया जो चैनल दिखा रहे हैं, जो हमारा बड़ा मीडिया है। देखो ताऊ जी, एक चीज़ मैं आपको रोकना चाहूँगा। ये किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय जो नेशनल मीडिया है, बड़े बड़े चैनल हैं, उनके ऊपर भी किसानों का ये कहना था कि ये तो गोदी मीडिया हो गया है। ये कहना था, इसमें क्या कहोगे आप? नहीं था ही गोदी मीडिया। एक पहली बात तो ये है कि जब एक प्रधानमंत्री एक बयान देता है कि मैं सड़क पे जा रहा था और कुत्ते का पिल्ला रोड के ऊपर आ गया, मैंने गाड़ी रुकवा के उसको हटाया कि भाई ये देखो ये भी इसका भी जीव है, इसको भी चोट नहीं लगनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री ये बयान देता है। गृह मंत्री ये कहता है कि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी प्रधानमंत्री की, और मोर ने आकर के शीशे के ऊपर चांच मारी और प्रधानमंत्री ने बीच में मीटिंग रोक के और नौकरों को बुला के कहा कि भूखा है, इसको दाना खिलाओ। 750 किसान वहाँ शहीद हो गए। 13 महीने किसान बैठा रहा, और उनके प्रति प्रधानमंत्री ने एक संवेदना का शब्द नहीं कहा, एक भी वर्ड नहीं बोला। और किसी मीडिया चैनल ने जो है ना, हमारी लाखों लोग वहाँ बैठे थे, किसी भी नेशनल मीडिया ने हमारी कोई भी न्यूज़ जो है ना किसी चैनल पे नहीं दिखाई। तो वो किसका मीडिया हुआ? किसान का तो था नहीं। वो मीडिया किसका? सरकार का हुआ। सरकार चाहती है वो चीज़ दिखाती है। एक किसी बंदे ने जो है ना सरदार जी की फोटो लगाई, टी शर्ट पहन रखी थी, बोला देखो खालिस्तानी, देखो खालिस्तानी। सरदार जी की फोटो उड़ी, सरदार जी की फोटो उड़ी, भिंडरावाला की फोटो है। अगर आपने जो है ना कोई भी फोटो आपकी टी शर्ट पर लग रही है तो आप उग्रवादी हैं। सारे चैनल वालों ने जो है एक प्रोपगंडा बनाने की कोशिश की। किसान ने क्या किया? किसान ने करा कि भाई मारे बाड़े भीतर हमें बड़े न गुंजा कोई हो चाहिए। सबसे बड़ी किसान की सफलता का कारण क्या है कि गोदी मीडिया को अंदर नहीं घुसने दिया।
और उनको जो है ना जो चीज़ें जब जैसे कह रहे हैं कि भाई कनाडा से माल आ रहा था, हाँ। आप कनाडा में नौकरी कर रहे हो, आपके पिताजी को पैसे की ज़रूरत है और आपने वहाँ से डॉलर भेज दिए, और मैं कहता हूँ इसका तो भाई कनाडा ताऊ है, किसने भेजे? उसी के लड़के ने भेजे। बिल्कुल वही परिवार है, वो तो एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है, बाहर से पैसा किसका आ रहा था? अब जिस तरह शाहजहाँपुर बॉर्डर था तुशाम ब्लॉक ने हाँ। वहाँ 13 महीने लगातार एक दिन जाना एक दिन आना, 500 लीटर दूध और 500 लीटर लस्सी लगातार 13 महीने भेजा है हमने। 500 लीटर दूध और 500 लीटर लस्सी, आज गाड़ी लेके जाएगी, कल गाड़ी वापस आएगी, अगले दिन फिर लेके जाएगी, मतलब 13 महीने लगातार हमने 500 लीटर दूध और 500 लीटर लस्सी। 7 मन तो तम्बाकू पी गया हम उड़े, जो कि सारा जिसको भी तम्बाकू कहाँ मिलेगा, बोला भिवानी वालों के पास मिलेगा। 7 मन तो तम्बाकू पी गया हुक्म। और ये रिजाई वाले ट्रैक्टर जो हैं, इनके ट्रैक्टर खड़े रहे वहाँ। जिस दिन 26 जनवरी को परेड हुई कोनी, जहाँ इन्होंने सरकार ने ड्रामा करे कि झंडा फहरा दिया, उस दिन 57 ट्रैक्टर हमारे जो है मिरान धरने के थे, 57 ट्रैक्टर, जिनमें से 18 स्टेटों की झांकी हमारे ट्रैक्टरों में निकली। और लोगों का वो जोश था कोनी। 26 जनवरी को तो बेकाबू भीड़ थी ताऊ जी उस दिन। तो उस दिन सरकार भी कहीं ना कहीं त्रस्त हो गई थी, उस भीड़ को रोक नहीं पाई थी। रोकने की जरूरत ही नहीं थी सरकार को। सरकार को एक बात ये मैं बताता हूँ कि ये सरकार सुनती नहीं है। कब सुनती है? जब इसका रास्ता बंद हो जाता है। सरसा जिले का 700 करोड़ का बीमा क्लेम सरकार लोगों ने बीमा करवाया, फसल बर्बाद हो गई। वो नारायणगढ़ के अंदर धरना चला था, वो अभी चल रहा है, अब तक भी धरना नहीं। उसके कल बयान आया कृषि मंत्री का, 700 करोड़ के 533 करोड़ रुपए जारी किए हैं, अभी भी 167 करोड़ रुपए जो है वो गायब है। भिवानी जिले का 60 गांव का 142 करोड़ बीमा क्लेम जो है 2022 का अब भी पेंडिंग है। कृषि मंत्री का दरवाज़ा रोकते हैं, कहता है पटवारियों ज्ञापन क्यों दो, मेरे को दो, तेरे बनने आगे भाई तू बता। 142 करोड़ हमारा अब भी पेंडिंग पड़ा है। सरसों को जो है सर्दी जो मार गई, जाडा मार गया, कृषि मंत्री ये कहता फिरा कि भाई हमने क्यों मार गया, हरियाणा सरकार पहले तो बोला मन ने मार गया, फिर वो बात सुधार ली, बोला हरियाणा सरकार ने मार गया। हमारा 290 करोड़ रुपये मुआवजा बनता है। पाड़े का जो नुकसान हुआ 50 से 75% तक नुकसान है, तो 290 करोड़ की फाइल बनी रखी है, सरकार दे क्यों नहीं रही है? जुमलों से काम नहीं चलता है। पेट जिद भरेगा जिद उसमें रोटी जाएगी, किसान को उसकी चीज़ मिलेगी। अब कह रहे हैं कि आपने सरसों बेच ली, मेरी 2 साल की सरसों पड़ी है, मैंने नहीं बेची, मेरे को दे दो। भी ये कह रहे हैं कि आपने सरसों बेच ली, मनफूल सरसों बेच आया, तो इसको तो कह दिया तेने सरसों बेच ली, पैदावार तेरे हुई, मैंने कौन बेची, मैंने दे दो। वो भी तो सर्वे करवाओ सरकार के, किस किस ने कौन बेची उनको तो दो। तो ये जो चीज़ें हैं कोनी, जो सरकार जिस ढंग से जो सिस्टम हमारा चल रहा है कोनी, वो सिस्टम में खराबी है। उस चेयर पर कोई भी बैठ जाओ, जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक बात नहीं बनती है। दूसरी बात ये सरकार को एक घमंड है कि भाई औद्योगिक विकास से देश का विकास हो जाएगा। देश का विकास का रास्ता खेत से होकर गुजरता है। जब तक खेत मजबूत नहीं होगा, किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक जो है यहाँ तरक्की नहीं हो सकती। ये कहते हैं कि 2047 में हम विकसित देश हो जाएंगे, 2147 में भी नहीं होते हैं जो तरीका है उस लेवल पर। आज जो आंकड़ों की बाजीगिरी जो दिखाई जा रही है, जो चलाई जा रही है, जो उसमें आप मौके पे ग्राउंड पे हमारी जीडीपी देखो, गांव में जाके आप देखो कितने लोगों के पास साधन है। अब जो ये चल रहा है कोनी पूंजी, लोगों की जेब में पूंजी नहीं है। जेब में पूंजी नहीं होगी तो मार्केट कैसे जाएगा, और मार्केट नहीं जाएगा तो खरीदारी कहाँ से होगी, खरीदारी नहीं होगी तो इंडस्ट्री कैसे चलेंगी। ये काफ़ी लंबा चौड़ा मैटर है, ये इस तरह से नहीं है। ये सर्वे से काम नहीं चलता है कि भाई वोट किसी ने, वोट तो टाइम के हिसाब से दिया जाएगा, कौन लेना होगा, किस लेवल पर लेना होगा, वो क्या एजेंडा रखता है। कैसे एक चीज़ और है ना, वोट लेने के लिए भी कहीं ना कहीं नए चेहरे को दबाया जाता है, और वही बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी में वही चलता है। क्या सिस्टम चल रहा है इसका? ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। इसके लिए यहाँ लोकतंत्र है भारत में, 5,500 राजनीतिक पार्टियां हैं रजिस्टर्ड हैं, जो जिनमें से अब भी मतलब 38 तो मोदी जी ने इकट्ठे कर रखे थे, और 28 इनने कर ली, इंडिया जो गठबंधन। हाँ, तो 56 तो घोषित पार्टियां होगी जो बड़ी बड़ी हैं, जिनका अस्तित्व है किसी स्टेट में। 56 तो घोषित हो रही हैं, जो मीडिया में शामिल खड़ी हैं 56 तो वो 56 जो है ना, जब तक मतलब इस ढंग से जो चलेगा, जिनकी जो ये परिवारवाद कहते हैं, अब कह रहे हैं परिवारवाद, कौन सी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। चौटाला औरतें, दुष्यंत चौटाला औरतें जो है ना अलायंस कर रखा है
क्या वो परिवारवाद नहीं है? देवीलाल था, देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला जी थे, चौटाला जी के बाद अजय और आगे, अजय अभी आगे, उसके बाद जो है ना अब कर्नल दुष्यंत आगे। क्या ये परिवारवाद नहीं दिखाई देता बीजेपी को? दुष्यंत चौटाला से जो अलायंस है, खट्टर जी को वो परिवारवाद नहीं दिखाई देता। उड्डे का छोरा एमपी बन गया तो वो परिवारवाद है। बंसीलाल के छोरे की बुआ एमएलए का इलेक्शन लड़ा तो वो परिवारवाद है। 4 पीढ़ी वाला परिवार थे जिनकी घर की पार्टी है, खुद की घोषित पार्टी है, वो तो राष्ट्रीय पार्टी में तो है। जो घर की खुद की घोषित पार्टी है उसमें परिवारवाद नहीं है। आपका कुत्ता तो कुत्ता और मेरा देसी लाड़ है तो भी टोमी। दोस्तों गांव सिडान के अंदर मैं मौजूद हूँ। जिस प्रकार आपने सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जितना भी देखा है दोस्तों, आप एक सभ्य कमेंट के ज़रिए एक ज़रूर कमेंट दें, एक सभ्य वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों चैनल को ऐसी ऐसी नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ऐसी जो मुद्दे हैं ये बाहर जनता तक और सरकार तक पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।